सिमरन के चार दीवाने। सिमरन की मोहब्बत में गिरफ्तार ये चारों दीवाने आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। सिमरन की नीली आंखें, गोरे गाल और भूरे बाल, कयामत की चाल। कोई भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और उसको देखकर प्यार हो जाए। सिमरन को देखने के लिए उसके आने और जाने के वक्त न जाने कितने लड़के रोड पर खड़े रहते हैं। सिमरन एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और उसका दीवाना वहाँ भी कोई ना कोई होगा, लेकिन उसकी जानकारी मुझको नहीं है। मैं आपको उन चारों दीवानों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, और वो सिमरन को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। दीवाना नंबर 1, आकाश, जो कि उसके पड़ोस में ही रहता है। सिमरन अपने घर से 9:30 बजे निकलकर ड्यूटी के लिए जाती है और आकाश उससे ठीक 15 मिनट पहले निकलकर रोड पर खड़ा हो जाता है। सिमरन अपने घर से निकलकर थोड़ी दूर पर जाती है और वहां से एक ऑटो लेकर अपने ऑफिस जाती है। सिमरन का रोज का यही नियम है। आकाश कई बार उससे अपनी बाइक पर बैठने को कह चुका है, मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट देकर आगे बढ़ जाती है। सिमरन कभी उसकी बाइक पर ही नहीं बैठी। आकाश अपने दोस्तों से कहता है, जिस दिन सिमरन हमारी बाइक पर पीछे बैठ गई उस दिन हम सबको पार्टी देंगे और वो दिन जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। आकाश बताता है, सिमरन जब घर से निकलती है तो 142 कदम चलकर रुकती है। वहां पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है। सिमरन वहीं से ऑटो पर बैठती है और ऑटो वाला वहीं पर लाकर ऑटो अपनी खड़ी करता है। सिमरन क्या खाना पसंद करती है, क्या पीना पसंद करती है और क्या पहनना पसंद करती है और कहाँ आती जाती है और कौन कौन सी लड़कियां उसकी फ्रेंड हैं, आकाश के पास सारी जानकारी है। आकाश सिमरन की सिर्फ एक मुस्कुराहट पाने के लिए डेली आधा घंटा अपने ऑफिस में लेट पहुंचता है। इसीलिए आकाश को इस कहानी में दीवाना नंबर 1 का खिताब दिया गया है। दीवाना नंबर 2, राजू यादव। सिमरन को देखने के बाद उसने अपना नाम राज रख लिया। उसकी एक खास आदत है, वो उसी टाइम पर दूध पहुंचाने घर आता है जब सिमरन घर पर हो। वैसे तो पहले राजू के पापा ही सारी जगह दूध बांटने जाते थे, मगर एक बार किसी काम की वजह से वो गांव चले गए थे। तभी राजू को सब जगह दूध देने जाना पड़ा था। उसने सिमरन को देखा। सिमरन को देखने के बाद उसने ये फैसला लिया, अब सब जगह दूध जाकर राजू यानी कि राज ही बांटेगा। राज सिमरन का इतना बड़ा दीवाना है, हर जगह दूध लेकर घर आया और सिमरन दूध लेने नहीं आई तो वापस लौटकर चला जाता है और कहता है कि यूं दूध गड़बड़ है, मैं दूध लेकर आता हूँ। और जिस टाइम से राज सिमरन के घर पर दूध पहुँचा रहा है, उस दिन से लेकर आज तक किसी तरह का पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है और राज पैसे मांगता ही नहीं और सिमरन खुद से देती नहीं। राज जब दूध देने जाता है तो सिमरन उसको एक हल्की सी मुस्कुराहट दे देती है और दूध का हिसाब किताब फाइनल हो जाता है। इसीलिए इस कहानी में राज को दीवाना नंबर 2 कहा गया है। दीवाना नंबर 3, लल्लू। वैसे तो उसका नाम लल्लू है और पूरे मोहल्ले में भी लल्लू कहकर ही पुकारते हैं। उसने सिमरन के सिर्फ एक बार कहने पर अपना नाम बदलकर लाल सिंह रख लिया। हुआ कुछ यूं कि लाल सिंह के पापा के लल्लू किराना स्टोर नाम से राशन की दुकान है, जिस पर उसके पापा ही बैठते हैं और लल्लू सिर्फ आवारागर्दी किया करता था। वैसे तो वो सिमरन को कई बार देख चुका था और बात करने की कोशिश भी करता था,
मगर उसकी बात सिमरन से नहीं हो पाती। एक दिन वो अपनी दुकान पर किसी काम से आया, तभी उसने देखा कि उसकी दुकान पर सिमरन कुछ सामान खरीद रही है। तभी उसके दिमाग में ये विचार आता है और वो अपने पापा से कहता है कि पापा, आज से मैं ही दुकान पर बैठूंगा। और उसका बाप समझता है कि मेरा बेटा सुधर गया है। अभी उसके बाप को नहीं पता कि अब दुकान के एल लगने वाले हैं। दूसरे दिन लल्लू अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और सिमरन सामान लेने आती है। बस फिर क्या था, लल्लू की तो लॉटरी निकल आती है, क्योंकि वो इसी मकसद से तो दुकान पर बैठा था। सिमरन सामान खरीद कर जब पैसे देने लगती है, लल्लू उसको मना कर देता है। कहता है कि आज हम पहली बार दुकान पर बैठे हैं, आज हम किसी भी कस्टमर से पैसे नहीं ले रहे हैं, इसीलिए तुमसे भी पैसे नहीं लेंगे। वो मुस्कुराती है और लल्लू को थैंक यू कहकर चली जाती है। उसकी एक मुस्कुराहट से ही लल्लू की पैंट गीली हो जाती है। दूसरे दिन जब सिमरन सामान लेने आती है, सामान लेकर फिर वो लल्लू को पैसे देती है। लल्लू उस दिन भी पैसे नहीं लेता और कहता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ दुकान पर खाता चलाएं, क्योंकि जब तक राशन की दुकान पर खाता नहीं चलता तो दुकान राशन की दुकान अधूरी लगती है, और हम लोगों का ये ऐसा मानना है। सिमरन लल्लू से कहती है कि तुम इतने अच्छे इंसान लगते हो, मगर तुमने अपना नाम लल्लू क्यों रखा है? ये नाम बेवकूफ़ों की तरह किसी बेवकूफ़ आदमी का लगता है। तुम अपना नाम लाल सिंह क्यों नहीं रख लेते? ये बात सुनकर लल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लल्लू सिंह से वो लाल सिंह बन जाता है। सिमरन अब लाल सिंह की दुकान से और ज़्यादा सामान खरीदने लगती है, क्योंकि उसको पता है अब उसको पैसे देना नहीं है। लाल सिंह दुकान पर बैठा हुआ सिमरन के सपनों में खोया रहता है। इसीलिए इस कहानी में लाल सिंह को दीवाना नंबर 3 का खिताब दिया गया है। दीवाना नंबर 4 गुड्डू ऑटो ड्राइवर है और वो पहले से शादीशुदा भी है। उसके बावजूद भी सिमरन से बहुत मोहब्बत करता है। सिमरन को ड्यूटी पर ले जाना और लाना अपनी जिम्मेदारी नहीं, इबादत समझता है। गुड्डू सिमरन को लाने और ले जाने में कभी लेट नहीं होता। जब से वो सिमरन को ले जा रहा है, उस दिन से आज तक उसने सिमरन से आने जाने का किराया कभी नहीं लिया। सिमरन भी बात का पूरा फायदा उठाती है और वो अपने आप को शाहरुख खान का डुप्लीकेट समझता है और उसी तरह के कपड़े पहनता है। संडे को भी अगर सिमरन को कहीं जाना हो तो गुड्डू हर वक्त उसके लिए हाजिर रहता है। सिमरन के प्यार में पागल गुड्डू ज्यादा दूर इसलिए नहीं जाता, कहीं ऐसा ना हो कि सिमरन का फोन आए और मुझे पहुंचने में देर हो जाए। इसीलिए इस कहानी में गुड्डू को दीवाना नंबर 4 का खिताब दिया गया है। इन चारों दीवानों के बारे में मैंने आपको बता दिया। लाल सिंह उर्फ लल्लू ने अपने दोस्तों के साथ अपना एक सपना शेयर किया था, वो सुन लीजिए। लल्लू सपना देखता है कि एक बहुत बड़ी पार्क है और बिल्कुल सुनसान जगह है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, घने जंगल की तरह। लल्लू एक पेड़ के पास बैठा है और सिमरन का इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ से सिमरन आते दिख जाती है तो लल्लू खुश होकर खड़ा हो जाता है। सिमरन जब इसके करीब आती है तो ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं। कभी बालों पर, कभी गालों पर, कभी होठों पर। लल्लू उसके होठों को चूमता हुआ, गर्दन की तरफ चूमता हुआ नीचे सीने की तरफ बढ़ता है और फिर उसके पेट पर चूमने लगता है। सिमरन लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। लल्लू फिर उसकी गर्दन में चूमना शुरू कर देता है। लल्लू को एक जोरदार तमाचा पड़ता है। तमाचे की वजह से लल्लू की आंख खुल जाती है और वो देखता है
कि सामने सिमरन नहीं उसके बाप है, यानी लल्लू सिमरन को नहीं अपने बाप को चूम रहा था। लल्लू उठकर अपने बाप को सॉरी बोलता है और आंखें मलता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और अपना सपना अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। उसके दोस्त इस सपने पर बहुत हंसते हैं। दोस्तों, दरअसल हकीकत यह है कि सिमरन की शादी उस प्रेमी के साथ तय हुई है जिसे वो प्यार करती है। उसका नाम निखिल है। काफी टाइम से निखिल और सिमरन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मगर इसके बारे में किसी को पता नहीं था। सिमरन अपने दीवानों को झटका देने वाली है। वो अपने परिवार वालों से कहती है कि हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दो। सिमरन के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों से मिलकर 1 महीने बाद एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर देते हैं। सिमरन नौकरी छोड़ने की भी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि निखिल से ये बात पहले ही तय हो चुकी है। शादी के बाद सिमरन नौकरी नहीं करेगी। लाल सिंह एक दिन अपने पापा से कहता है कि मुझे सिमरन से शादी करना है, तो जाकर सिमरन के परिवार वालों से बात करो और हमारा रिश्ता करवा दो। पापा कहते हैं कि तू पहले ही सारे मोहल्ले में बहुत बदनाम है, तुझे अपनी बेटी कौन देगा, और तुझे दुकान पर बैठने का मौका मिला तो तूने दुकान को भी तहस नहस कर दिया। तुझे कल से दुकान पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं और तू जाकर अपना कहीं कोई काम ढूंढ ले। मैं अपनी दुकान अपनी तरह से चला लूँगा। और गुड्डू ऑटो ड्राइवर 2-3 दिन लगातार सिमरन के न आने पर बहुत बेचैन हो जाता है और एक दिन हिम्मत करके सिमरन के घर पर आ जाता है और पूछता है कि सिमरन ड्यूटी पर नहीं जा रही है, क्या तबीयत खराब है। सिमरन की मम्मी बताती हैं कि उसने नौकरी छोड़ दी है। ये बात सुनकर गुड्डू नर्वस हो जाता है। उधर सिमरन की इंगेजमेंट के कार्ड छपकर आ जाते हैं। वो अपने हाथ से अपने दोस्तों को कार्ड देना चाहती है और सबसे पहला कार्ड आकाश के घर पर लेकर जाती है। आकाश उसको घर पर नहीं मिलता तो इंगेजमेंट कार्ड उसकी माँ के हाथ में दे देती है। उनसे कहती है कि आकाश से बता दीजिएगा कि सिमरन की इंगेजमेंट में कामकाज की सारी जिम्मेदारी आकाश की ही होगी। उसकी मम्मी खुशी खुशी हाँ कह देती हैं, क्योंकि उनको आकाश के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। शाम हो जाती है और राजू दूध लेकर आता है। राज आज दिल में ये सोच कर आया है कि आज अपने दिल का हाल सिमरन को सुना दूंगा और अपना इजहार मोहब्बत कर दूंगा, मगर सिमरन उसको घर पर नहीं मिलती तो वो मायूस हो जाता है और कहता है कि दूध में कुछ गड़बड़ी है, मैं बदल कर लेकर आता हूँ। वो थोड़ी देर वहीं घूमकर वापस आता है और सिमरन के घर पर दूध देने जाता है। सिमरन फिर उसको नहीं मिलती, मगर इस बार दूध देकर घर चला जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो सिमरन को देखता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सिमरन राज के घर पर बैठी हुई उसका ही इंतजार कर रही थी। राज को मालूम नहीं था कि सिमरन हम यहाँ पर मौजूद है। सिमरन अपने बैग से कार्ड निकालती है और राज के हाथ में देती है। राज कहता है ये क्या है, तो बताती है ये हमारी इंगेजमेंट का कार्ड है और तुमको पूरे परिवार के साथ आना है। ये सुनकर राज के अरमानों के पेल लग जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर में सिमरन लाल सिंह की दुकान पर जाती है, मगर वहां लाल सिंह की जगह उसके पापा बैठे मिलते हैं। वो उससे लाल सिंह के बारे में पूछती है। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो बेटा। ये अपना नाम सिमरन बताती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहते हैं अच्छा तुम ही हो सिमरन, तुम्हारी बातें मेरा बेटा बहुत करता है। तुमको क्या काम है लाल सिंह से। वो अपनी एंगेजमेंट का कार्ड दिखाती है और कहती है लाल सिंह को और आपको एंगेजमेंट में इनवाइट करने आई हूँ। वो कहते हैं लाओ कार्ड यहाँ रख दो, जब लाल सिंह आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। वो कहती है अंकल आप बुरा ना माने तो आपको उसको मैं अपने हाथ से कार्ड देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
वो सिमरन को अपने घर भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ, लाल सिंह तुमको घर पर ही मिलेगा। ये जाकर डोरबेल बजाती है और लाल सिंह निकल कर आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो एकदम चौंक जाता है। कहता है, मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत, क्योंकि मैं सपने बहुत देखता हूँ। फिर सिमरन उसके गाल पर थपथपाती है तो उसको यकीन आता है कि ये सपना नहीं हकीकत है। वो जल्दी से सिमरन को अंदर बुलाता है और बैठाता है। कहता है कि आज हमारे गरीब खाने पर एक परी कैसे आ गई। सिमरन फिर अपने बैग से एक कार्ड निकालती है और लाल सिंह को देती है। बताती है कि ये हमारी इंगेजमेंट कार्ड है, तुमको अपने परिवार के साथ आना है। ये सुनकर लाल सिंह अपनी जगह पर ही बैठा रह जाता है और सिमरन उठकर चली जाती है। अब वो गुड्डू को तलाश करने के लिए निकलती है। गुड्डू के रोड पर न मिलने से सिमरन उसको फ़ोन करके बुलाती है। वो फ़ौरन अपनी ऑटो लेकर आ जाता है। सिमरन गुड्डू से कहती है, आज हमारा मन कर रहा है तुम्हारे घर जाने के लिए। गुड्डू की पत्नी घर पर है, इसीलिए गुड्डू बहाने करने लगता है। कहता है, चलो कहीं भी घूम कर आते हैं, घर पर चलने की क्या ज़रूरत है। तो कहती है, अगर तुम हमको अपने घर नहीं ले जाओगे तो हम अभी ऑटो से उतर जाएंगे और किसी दूसरे की ऑटो से हम चले जाएंगे। गुड्डू डरते डरते उसको अपने घर लेकर जाता है। गुड्डू की पत्नी सिमरन को देखते ही पहचान लेती है और सिमरन से कुछ बात कहती है। वो भी उसको पहचान लेती है। गुड्डू ये सब बात देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों कॉलेज की दोस्त निकलती हैं। सिमरन गुड्डू की पत्नी को अपनी इंगेजमेंट का कार्ड देती है और ज़रूर आने के लिए कहती है। गुड्डू की पत्नी कहती है कि अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट में नहीं जाऊंगी तो किसकी इंगेजमेंट में जाऊंगी। अब गुड्डू के भी एल लग जाते हैं और वो मायूस होकर बैठ जाता है। सिमरन की इंगेजमेंट बहुत धूमधाम से होती है। इंगेजमेंट वाले दिन निखिल सिमरन से उन चारों दोस्तों के बारे में पूछता है तो वो हंसकर जवाब देती है, वो चारों दोस्त नहीं, हमारे दीवाने थे और हमें पता है कि वो चारों हमारी इंगेजमेंट में नहीं आएंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद सिमरन की निखिल से शादी हो जाती है और दोनों पति पत्नी एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।